जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि बच्चा दुष्ट, बुद्धिहीन और चरित्रहीन बच्चा कैसे पैदा होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भैया गर्भ में बच्चे का निर्माण होता कैसे है। अब उसके विषय में समझते हैं। तो जब दो लोग मिलके आपस में संभोग करते हैं, संबंध बनाते हैं, तब जाके क्या होता है, तो गर्भ में एक बच्चे का निर्माण होता है। अब कौन कौन करता है उसके विषय में समझते हैं। इसे बोलते हैं मेल जननांग, इसे बोलते हैं फीमेल जननांग। यानी जब मेल और फीमेल, पुरुष और महिला आपस में मिलकर संभोग करते हैं, तब जाके क्या होता है, तो गर्भ में एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन कैसे होता है समझिए। इसे हम बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो टेस्टिस। टेस्टिस में क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और यही स्पर्म क्या करता है, एक बच्चे का निर्माण करता है। लेकिन ये अकेले रह के कुछ नहीं कर सकता भैया, इसके लिए एक रास्ता होना चाहिए। तो रास्ता कौन होता है, इससे हम बोलते हैं तो वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। अब पुरुष क्या करता है, अपने पेनिस को जैसे वेजाइना के अंदर डालता है तो इसको एक रास्ता मिल जाता है, और ये क्या करता है, रास्ता पकड़ के कहाँ जाता है, इसे हम बोलते हैं तो फिलिपियन ट्यूब। ये कहाँ जाता है, तो फिलिपियन ट्यूब में जाता है। और महिला का ओवरी जो होता है, इसी के अंदर क्या होता है, ये अंडा होता है। क्या होता है, अंडा होता है। यही स्पर्म और अंडा आपस में मिलते हैं, तब जाके क्या होता है, तो गर्भ में एक बच्चे का निर्माण होता है। अब ये बच्चा 9 महीने के बाद गर्भ से बाहर आता है, तो 2 साल में, 4 साल में क्या होता है, ये लोगों के साथ घूमने लगता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ घूमने लगता है। लेकिन ये बच्चा जब दुष्ट निकल जाता है, बुद्धिहीन निकल जाता है, तो लोग बोलते हैं बड़ी दुष्ट निकल गया, फलाना का लड़का दुष्ट है, वो करे साथे रहते ये भी क्या हो गया है, दुष्ट हो गया। लेकिन ये बात केवल 5 से 10% बात सही है भैया, कि समाज में रहने के कारण ये बच्चा दुष्ट हो गया। लेकिन 90% बात ये पहले ही कन्फर्म हो जाता है कि बच्चा दुष्ट होगा, बुद्धिहीन होगा, कि कैसा पैदा होगा, उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि समाज में रहने के कारण बच्चा दुष्ट कैसे हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा भैया जन्म हो गया, हमारे जन्म होने के बाद हमारे जो साथ रहते हैं, अगर उसमें से कोई भी बच्चा दुष्ट है, हमारा संगति उसके साथ हो गया, हम भी उसके साथ रहते हैं, घूमते हैं, तो उसका जो चरित्र होगा थोड़ा हमारे अंदर आ जाएगा, लेकिन बहुत कम आएगा। अभी मत कहिएगा कि उसी की तरह हम भी दुष्ट बन जाएंगे। तो क्या होता है, थोड़ा समाज में प्रभाव पड़ता है। हम ये नहीं कहते हैं कि समाज में प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बहुत कम पड़ता है। जैसे मान लीजिए शेर का बच्चा है, अगर शेर के बच्चे को हम गीदड़ के साथ रख देंगे तो शेर का बच्चा कभी गीदड़ नहीं होता है। लेकिन अगर गीदड़ के बच्चे को हम शेर के साथ रख देते हैं तो गीदड़ का बच्चा कभी शेर नहीं होता। फर्क क्या है, थोड़ा अंतर आ जाएगा। अगर शेर का बच्चा गीदड़ के साथ रहता है तो रहन सहन सीखते सीखते थोड़ा क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। लेकिन शेर का बच्चा कभी गीदड़ नहीं हो सकता। गीदड़ है, शेर के साथ रहेगा तो थोड़ा बोलने में, तर्राने में तेज हो जाएगा, लेकिन कभी गीदड़ का बच्चा शेर नहीं बनता। यानी 5 से 10% केवल फर्क पड़ता है समाज में रहने से। समझ गया। अब हम ही समझते हैं कि 90% भैया कहाँ से दिक्कत होता है, उसके विषय में समझते हैं। तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है संभोग करते समय। अब कैसे होता है, तो समझते हैं। सुबह शाम के समय संभोग करने से बच्चा बुद्धिहीन पैदा होता है, चरित्रहीन पैदा होता है और दुष्ट पैदा होता है। यानी सुबह और शाम को संभोग नहीं करना चाहिए। अब काहे नहीं करना चाहिए, उसके विषय में समझते हैं। समझिएगा, सबसे पहला चीज़ होता है भैया जेनेटिक। जेनेटिक क्या है, अगर उसके पिता के अंदर दुष्टता है, चरित्रहीन है, तो आपका बच्चा भी क्या होगा, उसी तरह से पैदा होता है। लोग बोलते हैं अरे फलाना का लड़का ना, ओकर बापा बड़ी हरामी है, तो लड़का भी क्या हो गया है, हरामी हो गया। उसका पिता है ये बुद्धिहीन है, तो बच्चा भी क्या होता है, बुद्धिहीन होता है। यानी सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण क्या होता है, तो जेनेटिक। अगर आपके माता पिता में कोई भी तरह का परेशानी है तो आपको परेशानी हो जाता है। जैसे माँ बाप को पहले से भैया शुगर है तो बच्चे को भी शुगर हो जाता है। माँ बाप को पहले से बीपी है तो बच्चे में आ जाते हैं। यानी क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा मेल मिलाप किसका होता है, तो जेनेटिक होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि फलाना का लड़का है, वो ससुर बड़ी दुष्ट है, इसीलिए इसका लड़का भी दुष्ट हो गया। यानी क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके जेनेटिक के ऊपर। अगर आपके माँ बाप गलत हैं तो बच्चा भी क्या होता है, तो गलत पैदा होता है। समझ गया, सबसे पहला कारण ये हो गया। और दूसरा क्या होता है, तो धार्मिक के अनुसार हम आपको बताते हैं सतयुग। सतयुग का मतलब क्या होता है, एक युग होता है।
इस युग में लोग क्या बोलते थे, तो हमेशा सत्य बोलते थे। लेकिन उस युग में दो राक्षस पैदा हुए। कौन हुए भैया, तो उनका नाम था हिरण्यक और हिरण्यकश्यप। उनके माता पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम था महर्षि कश्यप, माता का नाम था दिति। जब शाम हुआ तो दिति ने कश्यप से कहा कि मुझे भी बच्चा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भैया तेजस्वी थे, बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने कहा कि शाम और सुबह में गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। दिति ने पूछा कि काहे, तो उन्होंने बताया कि जो सुबह और शाम में गर्भ धारण करता है उनका बच्चा बुद्धिहीन और चरित्रहीन दुष्ट पैदा हो जाता है। लेकिन दिति ये बात नहीं मानी और उन्हें गर्भ धारण हो गया। अब जैसे गर्भ धारण हुआ तो जो उनका बच्चा था वह हिरण्यक और हिरण्यकश्यप बहुत खतरनाक और बहुत दुष्ट पैदा हुए। समझ में गया, यानी सुबह शाम में संभोग करने से, अगर संभोग करने से मतलब नहीं, अगर सुबह शाम में महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो आपका बच्चा भी क्या होता है भैया, दुष्ट पैदा हो जाता है। यानी धार्मिक के अनुसार देखा जाए तो सुबह शाम में संभोग नहीं करना चाहिए। कब करना चाहिए, सुबह में 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आप संभोग कर सकते हैं। तो ऐसा काहे करते हैं, इस दौरान संभोग करने से आपका तनाव भी दूर रहेगा, टेंशन भी नहीं रहेगा, चिंता भी नहीं रहेगा। तो आपका क्रोमोसोम अच्छे से जाएगा और जब अच्छे से जाएगा तो आपका बच्चा भी अच्छा पैदा होगा। लेकिन आपके अंदर अगर दुष्ट क्वालिटी है, चरित्रहीन है, बुद्धिहीन है, तो आपका बच्चा भी उसी तरह से पैदा होता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि शादी भी हो गया भैया सुधर जाओ। काहे लोग बोलते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि जिस तरह से बाप रहेगा उसी तरह से बेटा पैदा होता है। इसलिए शादी होने के बाद लोगों में क्या होता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। समझ में गया, ये हो गया हमारा दूसरा कारण। यानी पहला जेनेटिक हो सकता है, सब लोग यही बात मानते हैं कि भैया ये जेनेटिक यानी खानदानी है, और दूसरा धार्मिक के अनुसार भी ये बात सही है। समझ में गया, यानी संभोग 3 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आपको कर लेना चाहिए। अगर सुबह शाम में करते हैं तो इस तरह का बच्चा क्या होता है, पैदा होता है। समझ में गया। अब समझिए सेक्स करने से होता क्या है, तो सेक्स करने से मूड बेहतर होता है, यानी आपका टेंशन तनाव क्या होता है, दूर होता है। अगर हार्ट में कोई दिक्कत है तो हार्ट का ये दिक्कत भी दूर हो जाता है। यानी हर तरह से आप परेशानियों से दूर हो सकते हैं। और क्या होता है, काम करने में ज़्यादा मन लगता है। अगर जिस काम को करने में आपका मन नहीं लगता है, संभोग करने के बाद उस काम में आपका मन लग जाता है। तनाव दूर होता है। अब तनाव दूर काहे हो जाता है, तो सेक्स करने से हैप्पी हार्मोन से निकलता है। हैप्पी का मतलब क्या होता है, तो खुशी। क्या होता है, खुशी होता है। अब जौन आदमी खुश रहेगा उसके लिए हर एक चीज़ आसान हो जाती है। यानी जब संभोग किया जाता है तो हैप्पी हार्मोन से निकलता है, ये डोपामाइन हार्मोन्स का काम होता है। ये जैसे हैप्पी हार्मोन से निकलता है आदमी का मूड फ्रेश हो जाता है, तनाव दूर हो जाता है। वो आदमी काम करने में भी ज़्यादा मन लगाता है, तनाव भी दूर हो जाता है और उसका मूड भी फ्रेश हो जाता है। समझ गया, यानी सेक्स करने से बहुत सारे फायदा होते हैं। फ़ायदा क्या क्या होता है अगले वीडियो में पूरा डिटेल से हम आपको बता देंगे। समझ गया, इस वीडियो में इतना आप समझिए कि आपका बच्चा बुद्धिहीन और चरित्रहीन कैसे पैदा होता है। तो इसी कारण या तो जेनेटिक हो सकता है या तो आपने संभोग गलत तरीके से किया है, सुबह शाम में गर्भ रुका, इसलिए आपका बच्चा क्या हो गया, दुष्ट हो गया। ये क्या होता है, ये 90% बात इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में गया, 10% क्या होता है तो समाज के ऊपर, 90% बात क्या होता है तो जेनेटिक और धार्मिक के अनुसार होता है। समझ में गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय।